यार, थोड़ी डिफिकल्टी है क्योंकि मेरा जो घर है वो शॉप से काफ़ी दूर है। तो या तो मैं टाइम से आ नहीं पाता, पहली बात तो मैं, क्योंकि मैं टाइम से जा नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सुबह के 10:45 हो चुके हैं और मैं अभी सो के उठा हूँ। गाइस, यहाँ पे शॉप की साफ़ सफाई चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी क्लीनिंग का कार्य आज चल रहा है बहुत दिनों बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर हो गई थी। हेलो गाइस, वेलकम टू मिड डे पार्ट ऑफ द ब्लॉग। आज मैं जब शॉप आया तो शॉप की सफाई चल रही थी। जो सिटिंग एरिया है वहाँ पे सारे टेबल्स और चेयर कटे हुए थे और वहाँ पे वॉशिंग चल रही थी। निरमा पानी और बोर से वहाँ पर साफ सफाई वाइपर से वगैरह से किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे सफाई हुए और गंदगी काफ़ी जम चुकी थी। तो उसे साफ करने का स्टेप आज लिया गया और काफ़ी साफ सफाई की गई, जिससे फ्रंट एरिया जो है वो काफ़ी क्लीन हो गया। तो आज जैसे कि आपको पता है कि मैं लेट उठा था, तो मुझे शॉप आने में करीब, क्योंकि मेरे पास टू व्हीलर भी नहीं थी, रात को टू व्हीलर शॉप में छोड़ना पड़ गया था क्योंकि बारिश हो रही थी और साथ में भांजी भी थी, उसको भी ले जाना था, इसलिए। तो रात को फिर सुबह जब हम शॉप पहुँचे जैसे तैसे, तब तक 12:30 प्लस हो चुका था। तो करीब आधे घंटे और सफाई चली और हम कैश काउंटर में बैठे, कुछ बिलिंग्स किए और कस्टमर्स जो थे वो काउंटर पे ऑर्डर लेने आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि पानी काफ़ी फैला हुआ था। तो कुछ कस्टमर्स को ऑर्डर उनके टेबल पे पहुंचाया गया, जो कि साइड वाले हिस्से में बैठे थे शॉप के। और उसके बाद मैं आ गया अंदर, क्योंकि मिड डे ब्लॉक का टाइम हो गया था और मैं आते बना तो मैं आ गया कि शूट कर लेता हूँ मिड डे पार्ट। और कुछ फ्रेंड्स और पुराने नोन्स आए हुए थे शॉप में, उनसे भी मिले और मैं आ गया फिर ब्लॉग शूट करने। तो मिड डे पार्ट में इतना ही करते हैं, अब आगे फिर इवनिंग में देखेंगे। सो हे गाइस, वेलकम टू द इवनिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉग। तो मिड डे ब्लॉग शूट करने के बाद मैं बैठा था काउंटर पे, क्योंकि आज तो मैं काउंटर पे ही बैठा था, क्योंकि जो स्टाफ है, कैश वाला, कैशियर वाला, वो आज छुट्टी पे था और आया नहीं था। तो मैं ही बिलिंग कर रहा था और सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि और कोई तो था नहीं और किचन वाले किचन पे थे। तो मेरा पूरा फोकस अपने बिलिंग पर था। 8 बजे जो स्टाफ है वो आया है। शायद उसने जिस रीज़न से छुट्टी लिया था, तो वो काम उसका हो नहीं पाया और वो आ भी नहीं पाया किसी कारण से। तो वो अभी आया कुछ समय के लिए, तो मैंने सोचा मैं अपना इवनिंग ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। तो आज मिड डे से इवनिंग ब्लॉग बनाने तक आज क्या हुआ खास। पापा आए थे दोपहर में, उनकी गाड़ी यहीं छूट गई थी, तो वो आ नहीं पा रहे थे। फिर कोई साधन मिला, उसमें वो आए, अकाउंट्स वगैरह देंगे, उसके बाद वो चले गए। भाई भी जो है वो आज कुछ काम से बाहर गए हुए, इसलिए तो नॉर्मल फीलिंग्स हुई जैसी रोज होती है। कुछ ऐसा खास या नया कुछ ऐसा हुआ नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ या आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और काउंटर के ऐसे कोई शॉट्स मैंने लिए नहीं हैं जो मैं आपको दिखा पाऊँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले 7 बजे कुछ खाने निकला था,
तो मैं एक कप केक लिया बेकरी से, चॉकलेट वाला, वो मैंने खाया। और तो अभी 7:30 बज चुके हैं। मैं जब शॉप आया था उस समय टाइम हुए थे आई थिंक 12:30 या 12 कुछ बजा था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस चले जाऊँ ताकि मैं कल अपने शेड्यूल पे स्टिक हो पाऊँ। और तो अभी तक तो कुछ खास हुआ नहीं है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं चला जाता हूँ ताकि नेक्स्ट डे भी मैं टाइम से आ पाऊँ। यार थोड़ी डिफ़िकल्टी है क्योंकि मेरा जो घर है वो शॉप से काफ़ी दूर है। तो या तो मैं टाइम से आ नहीं पाता, पहली बात तो मैं, क्योंकि मैं टाइम से जा नहीं पाता, और टाइम से चल भी दूंगा इतनी जल्दी तो भी मैं अगले दिन टाइम से आ पाऊंगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना चाहिए। मेरे शेड्यूल जो बनाया है मैंने उस हिसाब से करूँ या क्या करूँ, मुझे वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी दिक्कतें हैं। तो अभी मैंने शेड्यूल को फॉलो करना ही छोड़ दिया है। मैंने सीधा एक सिस्टम रखा है कि रूटीन में सिर्फ ये करना है, ऐसा मैंने रखा है। कोई टाइम नहीं रखा है मैंने। जैसे पहले मैंने टाइम रखा था कि इतने से इतना ये करना है, फिर ये ऐसा, और मैंने सिर्फ ये करना है ऐसा रख दिया है क्योंकि टाइम हो नहीं पा रहा है मैच। तो सिर्फ टास्क रख रहा हूँ मैं। तो शॉप में मैं आया था 12:30 बजे और अभी 7:30 बज रहे हैं। तो क्या मुझे रुकना चाहिए या मुझे चले जाना चाहिए, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। रुकना मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि इतने जल्दी अगर चले जाऊंगा तो अभी कस्टमर्स भी आएंगे, और घर में भी एक लगता है कि क्या ही किया होगा ये शॉप में, इतने जल्दी आ गया है। इस कारण भी जल्दी जाने की इच्छा नहीं होती। तो ये सब बातें हैं, खुद में एक सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता इतने जल्दी जाने के बाद। लेकिन लेट जाने से जो है वो लेट हो जा रहा है शेड्यूल पूरा, क्या किया जाए। मेरे दिन भर में 2-3 टास्क है। एक तो वर्क हो गया, वर्क आवर, उसके अलावा जो मेरे वर्क आउट का जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। या तो वर्क का हो रहा है या तो वर्क आउट का, दोनों करना है, पर कैसे मैनेज करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं, आज इवनिंग में चले जाऊं क्या जिम, ये सोच रहा हूँ क्योंकि सुबह जा नहीं पाया था। और अभी टाइम भी कितने हुए, 7:40 हुए हैं, जाते तक मेरे को 8 बज जाएगा। फिर मैं घर से निकलूंगा 8:15 बज जाएगा। तो 10 बजे तक मैं जिमिंग कर लूंगा। चल देता हूँ, ऐसा ही करता हूँ। चलो मिलते हैं गाइस अब सीधा नाइट व्लॉग में। सो हाय गाइस, वेलकम टू नाइट पार्ट ऑफ द व्लॉग। तो मैं शॉप से आज 8 बजे आ गया था, मतलब 7:40 को वहाँ से निकला और 8 बजे घर पहुँच गया क्योंकि मैं सोचा कि क्यों ना, सुबह तो जिम स्किप हो गया है तो शाम को चले जाया जाए। इसलिए मैं आ गया कि मैं कम से कम 8:15 तक जिम चल दूंगा करके। पर आने के बाद तो मैं गया ही नहीं जिम, नहीं गया जिम, क्योंकि मैं मोबाइल में कुछ देख रहा था, कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा था, उसमें टाइम चला गया काफ़ी ज़्यादा। मतलब वो कर रहा था मैं मोबाइल में चीज़ें सर्च वगैरह, जिसमें कम से कम मेरे को 2 से ढाई घंटे लग गए। 2 घंटे लग गए कम से कम, इतना मैंने मोबाइल में सर्चिंग वगैरह की, जो दिक्कतें वगैरह थी वो सब मोबाइल में मैंने डिस्कस किया। तो इसलिए मैं जिम नहीं जा पाया। अब देखते हैं कल का क्या रहता है। तो मैं नाइट ब्लॉग शूट करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, फिर मैं सोचा कि शूट कर ही लेते हैं, भले छोटा शूट कर लेते हैं। तो मैं आ गया शूट करने के लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर ये ब्लॉग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी फीडबैक और सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। और कुछ भी चीज़ मेरे ब्लॉग को आपको देख के
आपके मन में चल रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सबसे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगा तो वो होंगे आपके कमेंट्स और फीडबैक। सो प्लीज़ गाइस डू दैट। एंड चलिए फिर गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।